प्रिय साथियों, राम और रावण का युद्ध रावण की एक बहुत बड़ी कशिश, एक प्रतिशोध की भावना के कारण ये युद्ध हुआ कि विद्वान बलि रावण राजा के हाथों यह आचरण हुआ। प्रिय साथियों, आज ये गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लंकापति रावण की क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसके कारण भगवान श्री राम के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। क्योंकि महाराज रावण दो विशेषताएं रखते थे। एक तो वो वीर थे, दूसरे विद्वान भी। भगवान श्री राम में एक विशेषता थी कि वो वीर थे। रावण दो विशेषताएं रखते थे, लेकिन क्या मजबूरी थी कि श्री राम के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। इस गीत के माध्यम से आप विचार करेंगे कि विद्वान बलि रावण राजा के हाथों यह आचरण हुआ और प्रतिशोध भावना के चलते एक नारी का अपहरण हुआ। जब विजय यज्ञ की रघुवर ने ऐसा वर्णित है, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय करने के लिए एक विजय यज्ञ का आयोजन किया। उस विजय यज्ञ को केवल दो ही लोग कर सकते थे, गुरु बृहस्पति या स्वयं रावण। गुरु बृहस्पति जी ने ये कहकर मना कर दिया कि जिस पुरुष के पास अपनी नारी नहीं है, विजय यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अतः श्री राम जी, आप रावण से संपर्क कर सकते हैं। रावण के पास संदेश श्री राम ने भेजा कि मेरा विजय यज्ञ पूर्ण कराएं। क्या हुआ? जब विजय यज्ञ की रघुवर ने जानकी सहित हरि शरण हुआ, जब युद्ध हुआ उन दोनों में ये मरण हुआ या तरण हुआ। ये युद्ध हुआ जब दोनों में ये मरण हुआ या तरण हुआ। जब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से कहा कि भाई, उन दो तपस्वियों ने मेरी नाक कान काट दी, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, क्या आप बदला नहीं लेंगे? आपके अंदर भी प्रतिशोध की आग जलनी चाहिए। अपनी इज्जत को अगर बचाना है तो उनसे बदला लेना है। रावण ने सोचा
रावण के अंदर प्रतिद्वंदता हो गई। वीर रावण कह रहा था कि युद्ध करना आवश्यक है। विद्वान रावण कह रहा था कि युद्ध ज्ञानी जनों के लिए अच्छा नहीं है। रावण का अंतर्द्वंद आप इस गीत के माध्यम से देखेंगे। कि वीरता कह रही धैर्य धारण करो। वीर रावण कह रहा है लेकिन विद्वान रावण ने जब सोचा तो क्या कहा कि धीरता कह रही धैर्य धारण करो। ये विद्वान रावण कह रहा है, ये अंतर्द्वंद है। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, लेकिन वीरता कह रही थी कि धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार है। लेकिन वीर रावण कह रहा है कि ऐसी वीरता पर तुझे धिक्कार है रावण। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, वीरता कह रही है कि धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार है। और वीरता की अगर लाज रखनी तुझे, अगर अपने आप को रावण वीर समझते हो, धनुष बाण धारण करते हो, तो इसकी मर्यादा को भी रखना सीखो। ये अंतर्द्वंद रावण के जहन में क्या कहा, वीर रावण कह रहा है वीरता की अगर लाज रखनी तुझे, युद्ध ही तेरे जीवन का आधार है, तेरे आधार है, युद्ध आधार है। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, वीरता कह रही थी कि धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार है। वीरता की अगर लाज रखनी तुझे, युद्ध ही तेरे जीवन का आधार है, आज आधार है। विद्वान रावण कह रहा है ज्ञानियों के लिए युद्ध अभिशाप है, ज्ञानियों के लिए युद्ध अभिशाप है। एक हिंसक प्रवृत्ति है, महापाप है। एक हिंसक प्रवृत्ति है, महापाप है। अगर ज्ञानी है
तो वो युद्ध क्यों करेगा? अपने ज्ञान से उसका निराकरण करेगा। लेकिन सोच रहा है रावण, दुष्ट के साथ में दुष्टता हम करें। अगर कोई गधा चौराहे पे तुम्हें 2 लात मार दे तो क्या तुम भी हाथ नीचे करके उस पर 2 लातें मारोगे? अगर मारोगे तो जमाना क्या कहेगा? ये रावण सोच रहा है। हालांकि श्री राम के लिए शब्द नहीं है, कहावत है। ज्ञानियों के लिए युद्ध अभिशाप है, एक भीषण प्रवृत्ति है, महापाप है। दुष्ट के साथ में दुष्टता हम करें, क्या यही एक मानव का व्यवहार है? हाँ, व्यवहार है। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, वीरता कह रही थी कि धिक्कार है, तुमको धिक्कार है। अब वीर रावण सोच रहा है, मान सम्मान और वीरता छोड़ दे। हे रावण, धनुष बाण भी धारण करते हो तुम, शहर के लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो धनुष बाण दिखाते हो, क्या राम लक्ष्मण को भी धनुष बाण दिखा देते? कोई बात भी नहीं करने देगा। धनुष बाण रखने का अधिकार नहीं है कि जो मैं अपने बहन की इज्जत का बदला न ले सका, तो मुझे ये धनुष बाण धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वीर रावण कह रहा है। मान सम्मान और वीरता छोड़ दे, बन के कायर जियो, धीरता छोड़ दे, बन के कायर जियो, धीरता छोड़ दे। और तीर तलवार छोड़ो सदा के लिए, तीर तलवार छोड़ो सदा के लिए। शस्त्र रखने का तुझको न अधिकार है, तुझको अधिकार है। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, वीरता कह रही है कि धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार है।
रावण सोचता है मनुष्य सम्मान के साथ समाज में जीता है, सामाजिक प्रतिष्ठा अगर उसकी नहीं रही, लोग कहेंगे कि ये तीर और तलवार हम गरीब लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए दिखाने के लिए हैं। राम और लक्ष्मण का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, जिन्होंने तुम्हारी बहन की नाक काट ली। आज जीवन प्रतिष्ठा बराबर लगे, आज जीवन प्रतिष्ठा बराबर लगे, जिंदगी मौत से भी भयंकर लगे, जिंदगी मौत से भी भयंकर लगे। ऐसी जिंदगी जी करके मैं क्या करूंगा कि जिसमें समाज में सर उठाने का अधिकार नहीं रहा है। ऐसी जिंदगी रावण तू जिएगा, इससे तो बेहतर है कि मौत का आलिंगन कर ले भगवान श्री राम के हाथों से। आज जीवन प्रतिष्ठा बराबर लगे, जिंदगी मौत से भी भयंकर लगे। और मैंने तो युद्ध की शुरुआत नहीं की, प्रारंभ तो श्री राम जी ने किया है बहन की नाक कान काट कर। काट कर नाक मुझको चुनौती मिली, मुझ पर तो ये युद्ध थोपा गया है। काट कर नाक मुझको चुनौती मिली, तो चुनौती मुझे आज स्वीकार है, आज स्वीकार है। युद्ध ही मेरे जीवन का आधार है, आज आधार है। धीरता कह रही धैर्य धारण करो, वीरता कह रही है कि धिक्कार है, तुझ पे धिक्कार है। वीरता की अगर लाज रखनी तुझे, युद्ध ही तेरे जीवन का आधार है, आज आधार है, आज आधार है, आज आधार है। ये चुनौती मुझे आज स्वीकार है, आज स्वीकार है, आज स्वीकार है।